Hello friends, this is Rohit Kesri and today's topic is point of sales. Today's topic is point of sales. That is a very important topic. जितने भी सुपर मार्केट होते हैं राइट, जैसे बिग बाज़ार, बेस्ट प्राइस, डी मार्ट, हर जगह पे या पतंजलि स्टोर, तो कोई भी जो आउटलेट्स होते हैं, जो सुपर मार्केट्स होते हैं, वहाँ पे जो बिलिंग करने का तरीका होता है वो पॉइंट ऑफ सेल्स होता है। बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल्स के केस में जो बेनिफिट हमें मिलता है वो क्या होता है, हमें मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस एक्सेप्ट करने का ऑप्शन वहाँ पे मिल जाता है राइट। सिंपली पॉइंट ऑफ सेल्स एक तरीका है सेल्स बिल जनरेट करने का, जहाँ पे अगर आपके केस में मल्टीपल पेमेंट एक्सेप्ट आप कर रहे हैं, जैसे आप चेक के थ्रू पैसा ले रहे हैं, कैश के थ्रू भी किसी बिल में ले रहे हैं, किसी थ्रू के बैंक के थ्रू भी ले रहे हैं, गिफ्ट वाउचर्स के थ्रू ले रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या कर लेना है, पॉइंट ऑफ सेल्स टेक्निक से सेल्स की बिलिंग जनरेट करना चाहिए। आइए सीखते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल्स का यूज़ कैसे करके हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं बिलिंग के टाइम राइट। आइए सीखते हैं इस लेक्चर्स में और क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला, क्रिएटिंग POS, क्रिएटिंग पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर टाइम, क्रिएटिंग पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर टाइप राइट। पॉइंट ऑफ सेल्स क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। एंटरिंग POS ट्रांजेक्शन इन सिंगल एंड मल्टीपल पेमेंट मोड, अगर कोई कस्टमर सिंगल मोड में पेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, एंड मल्टीपल मोड में पेमेंट कर रहा है, मतलब कुछ पैसे कैश के थ्रू दे दिया, कुछ चेक के थ्रू दे दिया, कुछ पैसे गिफ्ट वाउचर्स के थ्रू दे दिया, कुछ नेट बैंकिंग के थ्रू अदर्स मोड में ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे वो सीखेंगे। मल्टीपल मोड पेमेंट, प्रिंटिंग ऑन POS प्रिंटर्स, मतलब प्रिंटिंग सिंपल POS को कैसे प्रिंटिंग करना है वो देखना है, एंड POS रजिस्टर कैसे देख सकते हैं वो हम लोग आज के लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, अपना बाजार। क्या नाम है कंपनी का, अपना बाजार राइट। एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे फटाफट। राइट और ये लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। ये लेजर्स हम लोग मल्टीपल लेजर्स में फटाफट बना लेंगे कि कौन कौन से लेजर्स हैं। चलिए फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। मल्टीपल लेजर्स आने के लिए फटाफट बताइए क्या करना होगा। मल्टीपल लेजर्स आने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेजर, सॉरी चार्ट ऑफ अकाउंट्स लेजर्स, Alt-H मल्टी क्रिएट। द फर्स्ट लेजर इज परचेज अकाउंट, the second Vinith wholesale, क्या है विनीत होलसेल, सन्डी क्रेडिटर्स, तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। भास्कर सेल्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, सॉफ्ट स्किल एकेडमी, सन्डी डेटर्स। तो हम लोग ने ये सारे लेजर्स क्रिएट कर लिया, फाइन। यूनिट क्रिएट करना है आपको कौन सा, नंबर्स। चलिए फटाफट यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने यूनिट क्रिएट कर लिया। स्टॉक आइटम क्रिएट करना है गाइस, स्टॉक आइटम्स, एंड स्टॉक आइटम में कुछ कन्फिग्रेशंस है। देखिए क्या करना है हमको स्टॉक आइटम से, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर द स्टॉक आइटम टू येस, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग प्राइस सेलिंग रेट्स टू येस। ये दो कॉन्फ़िगरेशन हमें येस करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
स्टॉक आइटम क्रिएट करिए, क्रिएट स्टॉक आइटम्स। क्या नाम है स्टॉक आइटम्स? अच्छा, इसमें कन्फिग्रेशन कर लेते हैं, जो तो कन्फिग्रेशन था। ये हमने कर लिया। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को हमने यस कर लिया। एंड प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स, राइट, इसको भी हमने यस कर लिया। कंट्रोल ए। क्या नाम है प्रोडक्ट का, स्टॉक आइटम्स का? ओलिव ऑयल 1 लीटर। यूनिट स्टैंडर्ड रेट 1 अप्रैल 20 से स्टैंडर्ड रेट क्या है वो 810 पर नंबर। एंड स्टैंडर्ड सेलिंग रेट क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट 810 एंड सेलिंग रेट क्या है हमारा 900। कंट्रोल, राइट। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ओलिव ऑयल का स्टैंडर्ड रेट्स डाल दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी डाल दिया एंड स्टैंडर्ड सेल्स डाल दिया, सेल्स प्राइस। नाउ एंटर द अदर आइटम्स अकॉर्डिंग टू द टेबल्स एंड दिस को भी हमको क्या करना है, पुट करना है। पहले कोक 100 ml फटाफट बना लेते हैं। कोक $50 and $60। ओके, हमने कोक का बना लिया। कंट्रोल ए। उसके बाद एलमंड 100 ग्राम्स। कितना? 70 and 80। ₹70 पर नंबर एंड सेलिंग प्राइस इज ₹80 पर नंबर, राइट। ये हमने स्टैंडर्ड सेलिंग रेट एंड बाइंग रेट को पुट कर लिया। फाइन। वाउचर टाइप्स बनाना है, पॉइंट POS, राइट। POS हमें वाउचर टाइप्स बनाना है। चलिए फटाफट बना लेते हैं। क्रिएट वाउचर टाइप्स। क्या करना है, नेम सेल या पॉइंट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेल्स लिख रहा हूँ, या POS भी लिख सकते हो आप, POS पॉइंट ऑफ सेल्स। सेलेक्ट द वाउचर टाइप्स। आपको वाउचर टाइप्स में क्या लिखना है, सेल्स सेलेक्ट करना है, राइट, सेल्स सेलेक्ट करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें यूज फॉर POS इनवाइसिंग, ये वाले ऑप्शंस को येस करना है कि हम ये वाउचर्स को POS इनवाइसिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, राइट। हमने येस कर दिया। यहाँ मैसेज है, आप बिल्स के नीचे कोई भी मैसेज लिखना चाहते हो, जैसे विजिट अगेन या थैंक्स फॉर शॉपिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर राइट। और कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। अब उसके बाद ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे गाइस। देखिए पहला ट्रांजेक्शन्स क्या है, यू विल सी परचेज गुड्स फ्रॉम विजय होलसेल ऑन क्रेडिट। विजय होलसेल से परचेज कर रहे हैं क्रेडिट में, ठीक है। विजय होलसेल से क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे F9 परचेज करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। 1 अप्रैल 20 विनीत होलसेल and the purchase account, the name of item is olive oil कितना 50 नंबर, रेट ऑटोमेटिकली ले लिया इन्होंने। दूसरा है आपका कोक 100 ml 100 numbers and third one is the almond राइट। आप देखिए कि हमने स्टैंडर्ड रेट जो डाला था, आप सुपरमार्केट में देखोगे कोई भी चीज़ बार कोड से रीड करते हैं या कोई भी यूनिट डालते हैं, रेट ऑटोमेटिकली आ जाता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बाइंग रेट एंड सेलिंग रेट आप क्या कर रखा है, या स्टैंडर्ड सेलिंग रेट
फीड करके रखा है सिस्टम में, जैसा हमने फीड किया, तो ये रेट वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे वाउचर्स को, परचेज की एंट्री करेंगे, कंट्रोल ए, फाइन। तो आप अपने स्टैंडर्ड रेट को, परचेज रेट को आप क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, ठीक है। एंट्री नंबर 2 देखिए क्या है, एंट्री नंबर 2, सोल्ड एलमंड 100 ग्राम पैकेट टू भास्कर सेल्स। किसको सेल कर रहे हैं, भास्कर सेल्स को हम लोग सोल्ड कर रहे हैं एलमंड, हाउ मच, 100 ग्राम, ठीक है। F8 प्रेस करेंगे सेल्स के लिए और यहाँ POS सेलेक्ट कर लेंगे, बिकॉज हम लोग किस में एंट्री कर रहे हैं, POS, पॉइंट ऑफ सेल्स में, फाइन। आपको इमेज में सेल्स POS, क्योंकि उन्होंने नाम सेल्स POS रखा था, हमने पॉइंट ऑफ सेल्स रखा है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, POS ऑप्शन दिख रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसको हम लोग सेल कर रहे हैं, भास्कर। ध्यान देना यहाँ जो POS में हमने जो पार्टी का नाम रखा हुआ है, पार्टी का, द कस्टमर लेजर विल नॉट बी डेबिटेड, कस्टमर का लेजर डेबिट नहीं होगा। बस यहाँ हमने अपने इंफॉर्मेशंस के लिए रखा है कि हमको इस बंदे को सेल कर रहे हैं, राइट। कस्टमर का लेजर अफेक्ट नहीं होगा। यहाँ सेल्स अकाउंट एलमंड 100 ग्राम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल कैश का ऑप्शन दिख रहा है, किसका ऑप्शन दिख रहा है, कैश का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। कैश का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो, कैश का ऑप्शन दिख रहा है केवल, ठीक है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ अगर मुझे कैश के अलावा और कोई मोड में पेमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑल टाइप मल्टी मोड पेमेंट किसका यूज़ कर सकते हैं, मल्टी मोड पेमेंट का ऑप्शन यूज़ करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ऑल टाइप किया, अब हमको मेरे पास पेमेंट एक्सेप्ट करने क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, गिफ्ट वाउचर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक, कैश, ये सब दिख रहा है। तो अगर कस्टमर इन सब मोड के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो हमें मल्टी मोड पेमेंट में चले जाना चाहिए, अदरवाइज ऑल टाइप करके सिंगल मोड में एंट्री कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कैश 80 रुपीज़, कैश स्टैंडर्ड मतलब सामने वाले ने कितने का नोट दिया है, कैश स्टैंडर्ड मतलब सामने वाले ने कितने का नोट दिया है। तो यहाँ पे सामने वाले ने 500 का नोट दिया है, तो बैलेंस कितना वापस करना है, 420, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बता रहा है 420 प्रेस कर देना है। हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंट अगर देखना चाहते हो प्रीव्यू, यू विल सी ऑल्ट जेड, इस तरीके से आपको क्या दिखेगा, इनवॉइस POS का देखने को मिलेगा। जो आप जितने भी सुपरमार्केट से आप परचेज करते हैं, यू विल सी कि आपको इस तरीके से इनवॉइसिंग देखने को मिलता है। बस उसकी साइज़ छोटे रहते हैं, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन से डायमेंशन हम सेट कर सकते हैं जिससे उसके प्रिंट की साइज़ छोटी रहेगी, लेकिन जो वे ऑफ बिलिंग रहेगा वो सेम इस तरीके से देखने को मिलेगा। और यू विल सी यहाँ पे आपको मैसेज दिखने को मिल रहा है, थैंक्स फॉर शॉपिंग, क्या मिल रहा है मैसेज, थैंक्स फॉर शॉपिंग। ओके, देखिए एंट्री नंबर 3 में क्या कह रहा है, एंट्री नंबर 3 यू विल सी ऑलिव ऑयल 1 लीटर 10 numbers of coke, the total bill was of 1500, the customer has brought a discount voucher of 100 issued to him by Skill Software Academy, ठीक है। he gave a check of 300 of SBI which we will deposit in our HDFC bank and 200 he swiped his credit card and the balance 900 was paid by cash, continue with the POS invoice voucher। देखो यहाँ पे एक F12 करके कॉन्फ़िगरेशंस भी अपने को करना है एंड सेट करना है सेल्स के टाइम, क्या, मॉडिफाई द रेट फील्ड ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री। अगर आप ये इसको येस कर देते हो तो क्या होगा, आप जो रेट ऑटोमेटिकली वहाँ सेट हो रहा है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। सेल के टाइम जो आपने स्टैंडर्ड रेट वहाँ शो हो रहा है उसे क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखो हमने येस किया है, एक्सेप्ट किया है, कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेल्स की एंट्री किया है, ये सेल्स की हमने एंट्री किया, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, सेल्स लेजर्स, नेम ऑफ आइटम ले लिया, 1 नंबर 900 के रेट से 900, कोक 100 ml 10 नंबर 60 के रेट से 60, 1500। अब हम यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स इसको करके देखते हैं, यू विल गेट मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे उस कस्टमर को ना स्किल सॉफ्टवेयर एकेडमी ने क्या किया था, 100 रुपये का डिस्काउंट वाउचर भी इशूड किया था, ठीक है। तो मान लो यहाँ कस्टमर का नाम मेंशन नहीं है, राइट, आप F12 करके प्रोवाइड बायर डिटेल्स को नो कर देते हो,
F12 करके प्रोवाइड पार्टी डिटेल्स इन POS इनवॉइस को भी नो कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ से POS से पार्टी का नाम, अगर आपके पास पार्टी का नाम अवेलेबल नहीं है, F12 करके आप पार्टी डिटेल्स को नो कर दीजिए, यहाँ से हट जाएगा। सेल्स अकाउंट लीजिए एंड क्या क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं हम लोग देखिए, ओलिव ऑयल एंड द सेकेंड वन इज़ द कोक, राइट, एक पीस कोक हो गया। अब ये मल्टीपल पेमेंट मोड कर रहा है, कुछ कार्ड से स्वाइप वगैरह कर रहा है, तो आप मल्टीपल पेमेंट मोड ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे, ऑल टाइम मल्टी मोड पेमेंट, ऑल्ट आई। गिफ्ट वाउचर्स में सॉफ्टवेयर स्किल्स एकेडमी, हाउ मच, 100 रुपीज़ का। एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड ICICI बैंक कितना दे रहा है, 200। एंड कार्ड नंबर इस, जो भी यहाँ कार्ड नंबर दिया हुआ है गाइस, आप कार्ड नंबर ले लोगे, है ना। मैं कोई भी कार्ड नंबर यहाँ रेंडमली डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद चेक दे रहा है HDFC बैंक का, हाउ मच, 300। और जो वो चेक किस बैंक का दे रहे हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे वो SBI बैंक दे रहा है तो आपको टाइप करना है, एंड यहाँ पे जो बैंक का नाम डालेंगे वो अपने बैंक अकाउंट में, कि आप वो चेक कहाँ जमा करोगे, आपका कौन सा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ HDFC बैंक, राइट, HDFC बैंक। यहाँ चेक नंबर डाल दीजिए 333898। एंड बैलेंस वो कैश दे रहा है, कैश बैलेंस कितना बचा, 360। कैश स्टैंडर्ड कितने का नोट दे रहा है ये, ओके कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे। हम लोग कोक का कितना है, 10 नंबर है, ओके। अब यहाँ कैश स्टैंडर्ड में अपने क्या लिखना है, कितने का उसने नोट दिया, तो मान लो उसने 900 का ही दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 0। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यू विल सी द प्रीव्यू, ऑल्ट जेट। इस तरीके से क्या हो गया, आपने जो जो आइटम सेल किया और किस किस मोड से सामने वाले ने पेमेंट किया, वो सारा डिटेल्स आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। इसमें इस ट्रांजेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सेलर का नाम नहीं पता है, या सेलर अपना नाम नहीं बताना चाहता, या आपके पास नॉलेज नहीं है, विदाउट बायर का डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, विदाउट बायर डिटेल्स से आप बिलिंग करना चाहते हो, तो आपको क्या कर लेना है, F12 करके बायर डिटेल्स को नो कर देना है, प्रोवाइड बायर डिटेल्स को नो कर देना है, राइट। तो वहाँ से वो ऑप्शंस बायर का हट जाएगा। POS रजिस्टर्स की बात करेगा इस, तो POS रजिस्टर्स मतलब क्या होता है, कहाँ जाना है आपको POS रजिस्टर के लिए, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स एंड POS रजिस्टर्स, राइट। तो गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, POS अकाउंट बुक्स एंड यू विल सी द POS रजिस्टर्स। एंटर करेंगे एंड यहाँ POS रजिस्टर में पॉइंट ऑफ सेल्स रिलेटेड जो भी एंट्री किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप इसको एंटर करके कंट्रोल P करके प्रिंट भी ले सकते हैं। फाइन, आप POS रजिस्टर में कितनी बिलिंग हुई है पॉइंट ऑफ सेल्स की वो देख सकते हो। प्रिंटिंग POS सेल्स वेरी इजी, सिंपल सा POS रजिस्टर्स, POS बिल को ओपन करिए और वहाँ प्रेस करिए कंट्रोल P और उसको प्रिंट आप ले सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मल्टी स्टोर्स जैसे सुपरमार्केट, बिग बाज़ार, D-Mart, बेस्ट प्राइस, इन सब में बिलिंग किस तरीके से किया जाता है, राइट। प्राइस कैसे ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने स्टैंडर्ड सेलिंग रेट अगर आपने फिक्स कर रखा हुआ है, फीड कर रखा हुआ है, तो वो रेट ऑटोमेटिकली वहाँ शो हो जाता है। जैसे क्वांटिटी आप स्टॉक आइटम का नाम डालेंगे, वैसे ही वो क्या हो जाता है, सेलिंग रेट ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे पॉइंट ऑफ सेल्स का बेनिफिट। इसका बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल मोड में पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको गिफ्ट वाउचर वगैरह हो गया, इन टाइप की अगर वाउचर्स है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल्स के माध्यम से आप मल्टीपल जो सुपर मार्केट हैं उसकी अकाउंट बिलिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं वो आपने देखा, राइट। मल्टीपल पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं वो हमने पॉइंट ऑफ सेल्स वाउचर्स में सीखा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।